Wow, this is beauty of Maharashtra. क्या ही बात। कहाँ हूँ मैं? स्वर्ग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजनगांव। आज है अष्टविनायक राइड का डे 2 और कल का दिन पूरा हेक्टिक भरा था। पूरा दिन ऐसा गया, भागदौड़ी करने पड़ी। तो ये जो रूम हमने बुक किया था उसका एक थोड़ा छोटा सा टूर आपको दे देता हूँ। ये ऐसा था, डबल बेड रूम था और आसानी से 4 लोग इसमें सो पाए बेड पे। यहाँ पे नीचे गद्दा दे दिया था, उसमें मेरी मम्मी सो गई थी। और ये है कुछ रूम का टूर। ये एक रूम हमको पड़ा 1,500 रुपये में, यानी 1,500 रुपये का एक रूम। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत निकलने वाले हैं ओझर के लिए। हमने ऑर्डर किया था इडली और मेदू वड़ा सांभर। उसके बाद मस्त में चाय की चुस्की मारी और ये था हमारा होटल जहाँ पे हमने रूम बुक किया था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हुआ है 9:11 और हम निकले हैं अपने आज के पहले डेस्टिनेशन पे। आज है अष्टविनायक राइड का डे 2 और आज हम निकले ओझर के लिए। यहाँ से 1 घंटा 19 मिनट बता रहा है ओझर और डिस्टेंस है 62 किलोमीटर्स। ये भी एक नया रूट है मेरे लिए। मैं इस रूट पे कभी आया नहीं हूँ इससे पहले, तो नए रूट पे एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो करते हैं आज की राइड की शुरुआत गणपति बप्पा के नाम के साथ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, रोड काफ़ी अच्छे बनाए हैं। अष्टविनायक के जितने भी अभी तक के मैंने गणपति किए हैं ना, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छे रोड है। ये देखो ना, पूरा सीमेंट का रोड और गांव से होता हुआ। शायद आज भी अपना सेम कल वाला सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि अभी 9:20 तो हो चुके हैं और हमको 1-1.5 घंटा तो पकड़ के चलिए। 1.5 घंटा तो कहीं नहीं है ओझर के लिए। फिर ओझर में सपोज भीड़ है, आज संडे है, भीड़ होगी तो वहाँ पे 2-2.5 घंटा चला जाएगा। फिर वहाँ से लेनियाद्री में 2-3 घंटे चले जाए, मतलब 6-8 घंटे तो यहीं पे चले गए। या तो हम मढ़ पहुँच सकते हैं या तो फिर लेट नाइट हमको होगा पाली पहुँचने में, और फिर उसके बाद घर पहुँचना पड़ेगा। कल अपना स्पीड ब्रेकर पे ये मोबाइल होल्डर टूट गया, तो मैंने अभी GPS लगा के अपने टैंक बैग के ऊपर डाल दिया है, और थोड़ा विजिबिलिटी मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ से लेना है हमको लेफ़्ट नारायण गांव के लिए। ये लिया हमने लेफ़्ट। ओके, मल्ठन। हम अभी पहुँचे हैं मल्ठन में। वाघोली 41 किलोमीटर, शिक्रापुर 20 किलोमीटर, नारायणगांव 43 किलोमीटर, ओझर 54 किलोमीटर। यहाँ से लेना है राइट। ओ दादा, मंचर, आड़ेफाटा, जुन्नर, नारायणगांव, ऐसे स्ट्रिप्स जो आते हैं रंबल स्ट्रिप्स, वो ठीक है। पर कल वाले जो इतने बेकार थे ना, जो काष्टी के रोड पे थे, काष्टी और ये रांजनगांव वाले रोड पे, इतने गंदे वाले। तो अभी टाइम हुआ है 10:08 और अभी भी गूगल हमको बता रहा है 17 मिनट अवे, और इसको कवर करने के लिए हमको ऑलमोस्ट 27 to 28 मिनट्स लगने वाले हैं। तो माइट भी फैमिली हमारी पहुंच चुकी होगी या फिर नियर बाय होगी, बट
मुझे अभी भी आधा घंटा तो पकड़ के चलो। कुठे होते? चुकले होते काय? चुकले होते ना? वाटलं होतं मला। शायद फैमिली रास्ता भटक गए थे, काफ़ी सारे डाइवर्जन्स है, तो ये होना ही है, मुझे लगा भी था एक पल के लिए, बट ठीक है, नेवरदलेस रास्ता मिल गया फिर से, तो कोई बात नहीं। अभी मेरे आगे ही चल रही है अपनी कार। वाह, मस्त। लेनियाद्री यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो लेनियाद्री जाएंगे, और राइट लेंगे तो ओझर जाएंगे। यहाँ से राइट लेना है हमें ओझर गणपति के लिए, और यह है ओझर गणपति की कमान एंट्रेंस। यह है भक्त भवन क्रमांक 4 विघ्नहर सांस्कृतिक भवन। अच्छा बना यार, ऑलमोस्ट मैं 10-15 नहीं 15 तो नहीं 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ओझर में, और यहाँ पे कर दूंगा अपनी बाइक पार्क, और जो भी अपने लगेज विगेज सब डाल देंगे अपनी कार में। फटाफट से लेते हैं दर्शन, क्योंकि हमको आगे भी निकलना है। और यह है पार्किंग एरिया, काफ़ी अच्छा किया, पहले पूरा खुला खुला था और यहाँ पे पूरी मिट्टी थी। ओझर का विघ्नेश्वर गणपति अष्टविनायक यात्रा का 7वां गणपति है। पुणे से ओझर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर की है। पुराणों के अनुसार राजा अभिनंदन ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने इंद्र को आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने विघ्नासुर नामक असुर को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को बाधित किया। भगवान गणेश ने विघ्नासुर का वध किया और उसे वचन दिया कि वह उनके नाम से जाना जाएगा। इसलिए यहाँ गणेश को विघ्नेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की मूर्ति पूर्वमुखी है और इसके दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां हैं। मंदिर का शिखर स्वर्ण से सजाया है, जिसे पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने पोर्तुगालियों से वसई किले को जीतने के बाद सजाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 1967 में भगवान गणेश के भक्त अप्पा शास्त्री जोशी ने भी मंदिर की अवस्था में सुधार किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी उधर से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 10-15 मिनट हमने टाइम स्पेंड किया। अभी यहाँ से सीधा जाएंगे अभी लेनियाद्री में
दर्शन करेंगे। अभी वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या भीड़ है। 12 बज चुके हैं और हम निकले हैं ओझर से लेण्याद्री के लिए, जो कि आज का अपना दूसरा डेस्टिनेशन है। वहाँ पे भी भीड़ की एक्सपेक्टेशन है और वहाँ पे भी दर्शन के लिए टाइम लगने वाला है। यहाँ पे भी भीड़ थी, पर फॉर्चुनेटली यहाँ पे आधे घंटे के अंदर दर्शन निपट गया। दर्शन लेके हम मंदिर से 11:30 बजे बाहर भी आ गए और अभी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड किया, फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोज़ निकाले। सामने ओझर गणपति की कमान और यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट। लेण्याद्री 14.5, जुन्नर 10, कल्याण 125, मालशेज 38। एज़ पर गूगल आंटी अभी सिर्फ 8 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ का जो नेचर है थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फॉगी दिख रहा है, बट आई डोंट नो ये फॉग है या और कुछ है, बट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हैपनिंग लग रहा है। तो अब यहाँ से लेना है राइट लेण्याद्री के लिए। यह है लेण्याद्री 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे पे एन पार्क में हमने बाइक पार्क कर दी। बाइक का चार्जेस है 20 रुपये और कार का है 50 रुपीज़। तो हमको अभी ये पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना है। टोटल 307 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है, जो 1000 रुपये चार्ज करते हैं ऊपर लेके जाना और नीचे वापस लेके आने के लिए। क्योंकि जो बंदे चल नहीं सकते, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल गर्मी है, नेक्स्ट लेवल की ह्यूमिडिटी है और तकलीफ हो रही है ऊपर चढ़ने में। तो हम पानी पी के ऊपर चढ़ रहे हैं अभी। लेण्याद्री का गिरजाध्वज गणपति अष्टविनायक यात्रा का छठा गणपति है। पुणे से लेण्याद्री की दूरी लगभग 103 किलोमीटर की है। गणेश पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने यहाँ भगवान गणेश की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह मंदिर एक पहाड़ी पे स्थित है।
और इसमें 30 बौद्ध गुफाएं हैं। गिरजात्मक मंदिर 7वीं गुफा में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर प्राचीन काल से अस्तित्व में है और इसे एक चट्टान में बनाया गया है। मंदिर का मुख्य कक्ष 53 फीट लंबा और 51 फीट चौड़ा है, जो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। सो अभी टाइम हुआ है 2:20 और हमारे यहाँ के दर्शन हो चुके हैं लेण्याद्री गणपति के। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, बट धूप की वजह से बहुत थकावट महसूस हो रही है। और क्या है ना, अभी फटाफट से चाहते हैं हम कि वरद विनायक पहुँचे, बट जो पल्ला है वो डिस्टेंस 146 किलोमीटर का है और एज़ पर गूगल 3.5 घंटे बता रहा है। तो अभी जैसे भी हो जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि अभी 2:30 बोले तो 3:30 यानी 6-6:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और फिर वहां से हमको पाली भी जाना है। तो आई डोंट नो आज कैसा होगा, हम हॉल्ट करेंगे या फिर राइड कंटिन्यू करेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अभी यहाँ से महर जाने के लिए 2 रूट है, एक वाया खोपोली और एक वाया जो है मुंबई की तरफ से जाता है, चौक की तरफ से, वो है। तो अभी डिसाइड ऐसा हुआ कि जो खोपली का रूट है वो हम नहीं लेंगे, वो जो मुंबई वाला रूट बता रहा है मालशेज घाट से होके, वो हम लेंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देवा शुक्र पोचो रे, क्या सुपर व्यू है यार। ओहो क्या ब्यूटी यार, तबीयत हरी भरी हो गई। भले पहाड़ गोल्डन गोल्डन हो, मेरी तबीयत इन्होंने हरी कर दी भाई। जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा कहाँ देख पाएगा। मजा मजा। बुंडेवाड़ी गणेश खिंड, ओहो हो, एक नंबर। वर्थ है यहाँ पे आना यार, सच में वर्थ है, वर्थ। ओ माय गॉड, क्या ही व्यू है भाई, एक नंबर। जबरदस्त। माळशेज 13 किलोमीटर, कल्याण 98 दादा।
क्या व्यू है यार सामने का, बिल्कुल कच्ची दाबेली। बस मन कर रहा है शांत रहूं और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाओ, बिना बोले, बिना सुने, बिना कुछ किए, बस बाइक चलाता रहूं और ये सुंदरता को निहारता रहूं। अरे यार एक नेक्स्ट लेवल है यार, यूं ही इसको जन्नत नहीं कहते। क्या ही बात है यार, सही। Wow, this is beauty of Maharashtra. क्या ही बात है भाई मेरे, इसका फोटो तो लेना बनता है भाई। तो अभी शाम के 3:45 हो चुके हैं और हमने कवर किए 344 किलोमीटर्स, कल से, आज के नहीं है। और हम हैं अभी द ब्यूटीफुल एंड द हार्ट ऑफ महाराष्ट्र, द मालसेज घाट। सी यार, बारिश में तो ज़रूर आना है अभी। क्या है ये, क्या है भाई? ये है द व्यू पॉइंट ऑफ मालशेज घाट। कहाँ हूँ मैं? स्वर्ग में? अभी टाइम हुआ है 4:52 और हम अभी भी मालशेज घाट के आसपास ही है, क्योंकि हमने एक ब्रेक लिया था अच्छा खासा, आधा 1 घंटे का, आधा पौना घंटा तो आराम से हो गया। और हमने अब तक किए है कवर कल से 363 किलोमीटर्स। ये है हमारी सह्याद्री, जिसमें ना जाने कितने राज छुपा है अपने अंदर। अभी टाइम हुआ है 5:30 और अभी भी गूगल आंटी बता रही है 1 घंटा 45 मिनट और डिस्टेंस बाकी है 70 किलोमीटर्स। भाई साहब कितने बजने वाले हैं कुछ आइडिया नहीं,
कल के जैसा आज का भी दिन भाग दौड़ी में चला गया, क्योंकि दो जो गणपति थे वो पास में थे, पर ये दो भाई बहुत दूर है। 148 या 178 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके फिर टेक्स्ट में डाल दूंगा कि लेनियाद्री से महड़ का जो डिस्टेंस है वो 148 आई थिंक था। और उसको हमने अभी वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 2:30 बजे स्टार्ट किया था, बट अभी देखो 5:35 हुए हैं और अभी भी हम पहुँचे नहीं है। शायद हमने रूट गलत डिसाइड कर लिया, पता नहीं क्या है, पर ट्रैफिक ने कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना टाइम बता रहा है। यहाँ पे सेम कोकन वाला फील आ रहा है, जैसे मैं मेरे गांव को जाता हूँ तब पूरी ऐसी झाड़ियाँ होती है, सेम लगभग सेम पेड़ है। और ये शायद सह्याद्री का एक यूनिक सा फॉर्मेट है, उसके क्लाइमेट का, उसके वेदर का, उसके नेचर का। तो उसी के हिसाब से जो नासिक से सह्याद्री स्टार्ट होती है वो डायरेक्ट आई थिंक केरला तक तो है। थोड़ी नींद भी आ रही है मुझे, चाय की ज़रूरत है, पर पता नहीं वो लोग ब्रेक लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले। पर मैं जिधर भी चांस मिला उधर चाय मारूंगा यार, क्योंकि बहुत ऐसी झपकी मार रहा हूँ ना, और आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। या तो फिर कहीं पे रेड बुल मिल जाए तो रेड बुल पी लूँगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। मुझे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे साथ कोई को राइडर भी नहीं है जिसके भरोसे पे मैं आगे की जर्नी कर सकूं। बट अपना ख्याल खुद रखो, दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो। सो अपना ख्याल मुझे खुद ही रखना पड़ेगा, अपने आप को जगाए रखना पड़ेगा। और ऐसे मौसम में तो भाई ऐसे वेदर में अभी ठंड लगना शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो, देखा, ओ भाई क्या शार्प टर्न था। ये चार्जिंग करने का बहुत लफड़ा हो रहा है यार। एक चार्जर मेरा ख़त्म हो गया। वैसे उसको चार्जिंग कर सकते हैं, पर वो क्या है ना, बार बार हिलता है तो वो कॉर्ड है वो निकल जाता है उसका, और फिर बार बार वो कंसंट्रेट भी मेरा जो है वो टूट जाता है। ओह माय गॉड, पलक झपकी और सामने से गाड़ी आ गई। अभी यहाँ से राइट लोगे तो आप जाओगे मुरबाड़, और यहाँ से लेफ़्ट लेने पर जाते हो आप करजत। तो हमको लेना है लेफ़्ट और जाना है करजत की तरफ। सही है। ये कौन सी जगह है पता नहीं। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:18, और हमने कवर किए टोटल 420 किलोमीटर्स कल से। और अभी हमको बता रहा है कुछ 40 किलोमीटर के आसपास पेंडिंग है। अभी आ जाएगा, करजत पहुंचेंगे हम थोड़ी देर में। कितना सन्नाटा वाला रास्ता है, और इस रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो करजत ये साइड जाने वाले हैं, पुणे जाने वाले ये साइड से, वो ही जाते होंगे इस रोड से, और जो यहाँ के लोकल है वही। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इतना ट्रैफिक नहीं दिखता है ये रोड पे, इसीलिए गूगल ने हमको ये रोड या ये रूट सजेस्ट किया होगा। करजत अभी भी 22 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से ले लिया हमने एक लेफ्ट टर्न जो जाता है महड़ की तरफ, महड़ वरद विनायक के टेम्पल के तरफ।
दोपहर को 2:30 बजे निकले थे भाई, और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे कितने बजे, 7:41 हो गए हैं। महड़ का वरद विनायक गणपति अष्टविनायक यात्रा का चौथा गणपति है। पुणे से महड़ की दूरी लगभग 84 किलोमीटर की है। मंदिर के कथा के अनुसार भगवान गणेश ने ऋषि गुरुचमत को वरदान दिया था कि वे गणेश मंत्र के रचयिता बनेंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंदिर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। मंदिर का शिखर स्वर्ण का है और इसके चारों ओर हाथियों की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण 1725 में सूबेदार रामजी महादेव विवलकर ने करवाया था। मंदिर के परिसर में एक सुंदर तालाब भी है। वेल दोस्तों, अभी अपने दर्शन हो चुके हैं महड़ के वरद विनायक के। अच्छी खासी भीड़ थी, 1.5 घंटा लगा हमको दर्शन करने में। इस मंदिर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप यहाँ पे ना गणेश जी की मूर्ति को छूकर दर्शन कर सकते हो, जो और किसी अष्टविनायक के मंदिर में मुझे देखने को नहीं मिला। अभी यहाँ से हमको जाना है पाली गणपति के लिए, जो कि हमारे इस अष्टविनायक यात्रा का आखिरी गणपति है। पाली गणपति यहाँ से 42 किलोमीटर्स की दूरी पे है और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम बता रहा है गूगल मैप पे वहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी क्या हुआ ना, एक चैलेंज है अपने लिए। पाली गणपति का मंदिर है वो 10:30 बजे रात को बंद होता है, और अगर हम 10:30 बजे के बाद पहुँचते हैं ना, तो हमको नाइट स्टे करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। किसी भी हालत में हमको 10:30 के पहले पहुँचना है और दर्शन करके अपने घर जाना है। अभी अपने पास क्या है ना, 1 घंटे से भी कम टाइम है, तो गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द पहुंचा दे और दर्शन करा के अपने घर पे सेफली भी पहुंचा दे। तो उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ एज अ पिलियन होने वाली बाइक पे। तो चलो निकलते हैं। जो हमको लेनियाद्री में मिले थे बसेस टूरिस्ट, वो हमको यहाँ पे भी मिले, महड़ में। तो उन्होंने बताया कि बहुत ट्रैफिक जाम था, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बट पाली का बल्लालेश्वर गणपति अष्टविनायक यात्रा का तीसरा गणपति है। पुणे से पाली की दूरी लगभग 117 किलोमीटर की है। किंवदंतियों के अनुसार पाली गांव में बल्लाल नामक एक भक्त था, जिसने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि इस स्थान पर उनकी मूर्ति को बल्लालेश्वर नाम से जाना जाएगा। मंदिर की मूर्ति पूर्वमुखी है और इसके दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां हैं। मंदिर का शिखर स्वर्ण से सजाया है, जिसे पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चीमाजी अप्पा ने पोर्तुगालियों से वसई किले को जीतने के बाद सजाया था। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 2017 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसमें शिव परिवार और मां अम्बे की मूर्तियां भी स्थापित की गई। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए अपने पाली के बल्लालेश्वर के। शार्प 10:30 बजे पहुंच गए थे हम। मंदिर के गेट तक बाइक लेके आया था मैं। जैसे हेलमेट उतार रहा था, जो स्टॉल वाले थे हार प्रसाद बेचने वाले, वो आवाज़ देने लगे कि मंदिर बंद हो रहा है, जिनको भी दर्शन करने हो जल्दी से जाइए और दर्शन कीजिए। तो मेरी सासू माँ बाइक से उतर के मंदिर के अंदर चली गई। मैंने हेलमेट, टैंक बैग और अपनी राइडिंग जैकेट बाइक पे ही छोड़ दिया, जूते भी वहीं पे निकाल दिया और मंदिर के अंदर चले गए। वो स्टॉल वाले भैया बोले कि आप सामान का टेंशन मत लो, आपके सामान को कुछ नहीं होने वाला। तो मंदिर के अंदर गया और आज का आखिरी दर्शन भाई साहब मैंने किया। पूरे 5 मिनट तक दर्शन करने को मिले, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे पहुंचना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 40 मिनट्स में 42 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना, वो भी अनजान रोड पे, जहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कर्वी रोड है, रोड कंडीशन का पता नहीं है और बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था पहुंचना। तो मैं मानता हूँ कि एक चमत्कार ही है। पेट्रोल रिफ्यूल करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक ही कांडी बची है और रास्ते में कहीं रुक के डिनर करेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी लोनावला में।
जस्ट लोनावला क्रॉस कर दिया है और ये है मलवली एरिया जहाँ पे कारला और भाजा लेनी है। अच्छा वो हमने वो मुरबाड़ वाला रोड ले लिया और अगर खोपोली से आते तो भाई फिर तो आज पक्का स्टे था पक्का, क्योंकि चाकन से जो रोड आता है वो इतना जैम था। जितने भी बसेस आए हैं वहाँ से जो हमको लेनियाद्री में मिले थे बसेस टूरिस्ट, वो हमको यहाँ पे भी मिले महड़ में। तो उन्होंने बताया कि बहुत ट्रैफिक जाम था। तो ये थी आज की स्टोरी। अभी देखते हैं घर कब तक पहुँचते हैं। खालापुर के पहले हमने खाना वाना खा लिया था, क्योंकि बीच में रुक के फिर वापस टाइम पास करना सही नहीं था। और रात का टाइम है, फैमिली साथ में है, तो सेफ्टी भी हमारी प्रायोरिटी है। तो अभी कुछ नहीं, सब का सब हो गया। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, मैंने एक रेड बुल ले लिया और अभी फ्रेश लग रहा है। अभी मैं आराम से चला सकता हूँ। सो अभी टाइम हुआ है 2:37 और हमने कवर किया 596 किलोमीटर्स। अभी हमने जस्ट लिया है लेफ्ट टर्न देहू रोड से पुणे सिटी की तरफ जाने के लिए। भाई रेड बुल पी के भी क्या है ना, नींद इतनी तगड़ी आ रही है ना भाई, क्योंकि थकावट इतनी है। वो रेड बुल का वो कैफाइन भी कुछ असर नहीं हो रहा है। मैं अभी पीछे रुका था, एक 5 मिनट का ब्रेक लिया, सुसु ब्रेक लिया, थोड़ा नाइट वॉक किया यहाँ से वहाँ, और फिर बाइक पे बैठ के फिर राइडिंग शुरू कर दी। वरना मुश्किल हो रहे 8 से 10 झपकियाँ मैंने ले ली थी। ऐसा नहीं कि आदत नहीं है ड्राइविंग की, पर क्या है ना, इतनी थकावट हुई ना भाई 2 दिनों में। टोटल एक्सर्शन हुआ, टोटल। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आंखें ऐसे बंद हो रही मेरी और अपने पास ऐसा है कि पानी भी नहीं लिया मैंने साथ में, नहीं तो थोड़ा सा मुंह धुलता और फिर फ्रेश लगता थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ये भी एक लर्निंग है। इससे सीखने मिलता है कि भाई जो आपको लगता है वो आपके साथ कैरी ज़रूर करना। मुझे लग रहा था कि पानी मैं कैरी करूं, मेरे पास बॉटल है पर पानी ख़त्म हो गया, पर मैंने कहीं से लिया नहीं रास्ते में, और अभी मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर मत किया करो, वरना परेशानी में आ सकते हो। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:26 और हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। 1-2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फिर जैसा है सामान वैसे रख के सो जाएंगे। काफ़ी तगड़ी वाली नींद आ रही। टोटल किलोमीटर हुआ हमारा 624 दोनों दिन का। बहुत थका देने वाली राइड हो गई है। एक्चुअली ये अष्टविनायक 3 दिन में करना चाहिए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।